मोस्ट वेलकम है। आज आपके इस सेशंस में यानी कि लेक्चर आपका 5वां स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हम आपसे यही कहे थे कि मेन कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क करके दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करके बताते हैं, लेकिन कुछ गाइज ऐसे हैं कि पढ़ लेते हैं विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी आपको सेशंस नहीं गाइज समझ में आएगा। हम यही चाहते हैं कि अगर पढ़ाया जाए तो टोटली आप पढ़िए विथ होमवर्क के साथ। और अगर फ्री पीडीएफ पाना है तो आप @union classes करके टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है, आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज 5वें लेक्चर से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो होमवर्क दिया गया था आपका, ये क्वेश्चन सबसे पहले 14 यानी कि 24 दिया गया था। 24 क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि दरबार किस भाषा का शब्द है। ऑलरेडी आपका यही होमवर्क दिया गया था। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो कितने गाइज यहाँ पे कमेंट करेंगे, चैट सेक्शंस में चैट करेंगे कि कितने गाइज यहाँ पे सही आंसर किए हैं। इसीलिए कहते हैं मेन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, जिससे आपको फाइंड हो गया। तो बात करेंगे कि यहाँ पे फारसी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइज फारसी किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और यहीं पे जो आपका 25 होमवर्क मिला था, 25 में गाइस होमवर्क में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। चरित्र, जहर, नागरिक, गुलाब। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस कितने लोग सही किए हैं जो बताएंगे यहाँ पे गाइस, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नागरिक जो होगा वो विशेषण होगा, यानी कि वो एक नागरिक है, एक सिटीजन्स है। तो यहाँ पे शब्द का विशेषण बताया जा रहा है। इट्स इंडिकेटेड टू एडजेक्टिव। कंफर्म हो गया। मोस्ट वेलकम है आपका लेक्चर नंबर 5 में। अभी चैट सेक्शंस में चैट करना ये नहीं भूलेंगे कि गाइज देखते हैं कि 5वें लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे। बहुत दिनों से आप सिर्फ गाइज यही कह रहे थे कि मैम आप पढ़ा तो दी हैं कि समास ये हो जाता है, ये ऐसा समास है, अव्ययी भाव है, ये तत्पुरुष, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि समास आखिर होता क्या है, कहते किसे हैं। आज वही टॉपिक होगा। 2 आपको लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, 5वां एंड 6ठा करके, जो कि टोटली आपको समास ही चलने वाले हैं। यहाँ पे गाइस बताना चाहेंगे आपको कि समास क्या होता है। सबसे पहले आप डिफिनीशंस देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि 2 है या फिर 2 से अधिक शब्द हुआ, उसके मिलन से अगर कोई नया चीज बनता है तो इसकी इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। गाइज यहाँ पे जैसे पीतम अंबरम यस्सः, इट्स मीन्स ये संस्कृत है, इसका जो हिंदी होगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात पीतांबर यानी कि भगवान विष्णु के। गाइज मोस्ट वेलकम है आपका सेशंस। कैसा लग रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप करते भी चलेंगे। गाइज अपनी ही फैमिली है, अपनी इस फैमिली में अपना प्यार और साथ दिखाते चलिए, जिससे कि अपनी ये भी फैमिली को मिलियनों में बढ़े। और बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी यार करते चलेंगे आप लोग, जिससे कि और भी गाइस आकर के फ्री ऑफ कोर्सेज ऐसे सेशंस देखते चलेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने एक नवीन शब्द को ही समास कहते हैं। यानी कि पीतम अंबरम यस्सः, पीले हैं वस्त्र जिसके, इट्स मीन्स पीतांबर। क्लियर हुआ? आगे चला जाए। चैट सेक्शंस में आप चैट भी करते रहेंगे कि आपको सेशंस कैसा लग रहा है। अब बात आता है टाइप्स ऑफ समास। अभी तो हमने डिफिनीशन पढ़ाया आपको, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि समास के प्रकार, समास आखिर कितने प्रकार के होते हैं। गाइज बताना चाहेंगे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ समास। समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। मोस्ट वेलकम। अगर आप यहाँ पे बने रहेंगे गाइस तो आपको टोटली एक 100% के साथ आपको यहाँ पे 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा का पूरा समास क्लियर करा दिया जाएगा। सेशंस कैसा लग रहा है साथ ही साथ गाइस बताते भी चलेंगे। अगर मोस्ट यहाँ पे आपका वेलकम अपनी इस फैमिली में। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि एंड द्वंद्व। लाइव चैट करेंगे गाइस, किसे किसे समझ में आ रहा है और सेशन से यार कैसा लग रहा है, ये भी आप साथ में बताते चलेंगे।
क्लियर हो गया कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ समास। अब क्या होता है कि अव्ययी भाव समास, इतने दिन से वेटिंग के बाद आपका आज जो मैटर होगा वो क्लियर होने जा रहा है, यानी कि कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम गाइस नहीं होगी। सो गाइज आगे देखेंगे कि अव्ययी भाव आखिर समास क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, कि जिस समास में आप देखेंगे कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। पूर्व पद क्या होता है, पहला पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि पूर्व पद जो होता है वो पहला पद कहलाता है। पहला पद कहलाता है, पहला पद अव्यय हो और उसी के साथ अर्थ की प्रधानता हो। इट्स मीन्स जो भैया मेन रहेगा, जो आगे रहेगा, प्रधान तो वही हुआ, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपको इंडिकेट किया जा रहा है समस्त पद, यानी कि कौन सा पद है, जो वर्ड है। जिस तरह से आप वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग करते हैं, यानी कि शब्द, उच्चारण, अर्थ, उसी तरह से इसे डिवाइड किया गया समस्त पद में। समास विग्रह, हिंदी अर्थ, यही टोटली आपका अगर आता है प्रतिदिनम, यहाँ से थोड़ा सा हलंत रहेगा कि प्रतिदिनम अगर आपका वर्ड आता है तो उसका जो समास विग्रह गाइज होगा वो दिनम दिनम प्रति, यानी कि दिनम दिनम प्रति होगा। और जो उसकी हिंदी होगी, हिंदी अर्थ होगा वो प्रत्येक दिन होगा। सो गाइज मोस्ट वेलकम है आपका अपने इस फैमिली में। किसे किसे समझ में आ रहा है लाइव चैट आप करते चलेंगे, साथ ही साथ बताते भी चलेंगे सेशंस आपको कैसा लग रहा है। न समझ में आ आपको फिर से बताया जाएगा, डोंट माइंड, लेकिन आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो टोटली आपको समझ में आएगा। सो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो वो अव्ययी भाव होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि प्रतिदिनम, यानी कि प्रतिदिन, कहते हैं कि प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, बिना खाए तो जिया नहीं जाएगा। तो प्रतिदिनम, यहाँ पे दिनम जो वर्ड है ये आपका आया आगे और साथ ही साथ फिर से दिनम प्रति, इसकी प्रधानता हुई कि नहीं हुई, दिन की प्रधानता हुई, दिनम दिनम प्रति, तो प्रत्येक दिन, इसका मतलब तो यही है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे बात करेंगे गाइस तत्पुरुष समास के। चलिए देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब देखेंगे कि उत्तर पद क्या होता है। अभी तो आप पढ़ रहे थे पूर्व, यहाँ पे आपको पद की भी संभावना, पोस्टिंग की भी नॉलेज साथ साथ होते चल रहे हैं, कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मोस्ट वेलकम के साथ गाइज ये बताएंगे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ रहे हैं। ये टोटली आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि देव मंदिरम बताया गया है कि भगवान का मंदिर है, यानी कि देवानाम मंदिरम। तो जहाँ पे देव मंदिरम है तो भगवान का नाम तो लिया ही जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है देवानाम। देवानाम में क्या है, उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, यानी कि देव की प्रधानता हो रही है। सो मंदिरम तो आपका टोटली हो गया। देव का देवानाम यानी कि भगवान के नाम से रिलेटेड है। सो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, जिससे कि ये हमारी कंडीशंस तत्पुरुष समास की हुई है। और पूर्व पद की प्रधानता सो अव्ययी भाव। दो मैटर क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरे पे गाइस बात करते हैं, यानी कि ये तीसरा क्या होता है कि कर्मधारय समास लिखा गया है। कर्मधारय यानी कि काम, ऑलरेडी तो आपको यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि काम। तो गाइस किसे किसे समझ में भी आता चल रहा है, मोस्ट वेलकम है। अब भी आप आ जाइए और विदाउट इसके पियो यार आप सेशंस को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे गाइस बताएं कि जिस समास में पहला पद विशेषण, यानी कि पहला पद जो है वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। अब बता दें कि कोई भी चीज़ है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो वो चीज़ मतलब कि जो चीज़ होगा वो विशेषण होगा, जिस चीज़ की विशेषता बतलाई जा रही है। और दूसरा पद विशेषण हो या विशेष से हो, यहाँ पे बना लेंगे कि विशेष से हो, वहाँ पे कर्मधारय समास से होता है। जैसे कि समस्त पद समास विग्रह हिंदी अर्थ, यानी कि समस्त पद मतलब जो आपका क्वेश्चन होगा, समास विग्रह यानी कि आप उसका समास कैसे करते हैं, और उसी समास का हिंदी में नाव अर्थ क्या निकलता है वो भी गाइस साथ साथ देखते चलेंगे। यहाँ पे श्वेतांबरम यानी कि श्वेत अंबरम। अंबरम क्या होता है, वस्त्र होता है। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। जिस भी गाइस को बहुत सारे यहाँ पे गाइस कह रहे हैं कि मैम हिंदी हमें
कम आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सब कुछ आता है, बस सिर्फ तो सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप समझिए कि 80 क्या 90% आप एग्जामिनेशंस को क्रैक कर चुके हैं। जब कितना भी पढ़ाई गाइस कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं कंफर्म होता है तो बिल्कुल भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस याद रखो कि नहीं, हमें क्रैक करना है और सरकारी सीट भी हमें भी एक हासिल करनी है, अचीव करना है। तो कंफर्म उसी गोल को आप बना के चलेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। यहाँ पे होता है श्वेतांबरम, यानी कि श्वेतम अंबरम बता रहा है कि श्वेतांबरम, तो श्वेतम हुआ यानी कि सफेद हुआ, अंबरम मतलब वस्त्र हुआ, हिंदी में उसका अर्थ सफेद वस्त्र। बताया किसका जा रहा है कि सफेद की बात हो रही है, यानी कि वस्त्र कैसा है, सफेद है। तो इसकी आपकी विशेषण बता रहा है कि जिस समास में पहला पद विशेषण यानी कि श्वेतम हुआ, वस्त्र कैसा है भैया, सफेद है, तो ये आपका विशेषण हुआ। दूसरा पद विशेष हो, उसी के साथ यानी कि जो चीज है उसको विशेष से बता रहा है, तो वहां पे कर्मधारय समास हुआ, यानी कि श्वेतांबरम श्वेतम अंबरम सफेद वस्त्र। क्लियर हुआ मैटर। 3 समास हमने पढ़ लिया। चलिए चौथा देखते हैं कि आपका आता है द्विगु समास, जिसे संख्यावाची भी कहते हैं। संख्यावाची तो ऑलरेडी वन वर्ड हो जाते हैं आपके, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन में देख लेते हैं। एक्सप्लेन में गाइस क्या होता है कि वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वह समास जिसका पहला पद, जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक। अब बताइए संख्यावाचक किसे कहते हैं गाइज, आप तो पढ़े हैं टोटली ना। आपको नाउन अगर कंफर्म हो तो नाउन जो होगा बताना चाहेंगे कि नाउन मतलब होता है संज्ञा, और संज्ञा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार का होता है, तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो ये कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, चाहे आप संज्ञा समूहवाचक कहिए अथवा संख्यावाची कहिए, या फिर आप उसमें संख्यावाचक विशेषण यूज करेंगे, बात आपका एक ही होगा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद यानी कि जितना वर्ड उसमें होता है समूह को दर्शाता है। अभी बताया ना, कलेक्टिव नाउन आखिर क्या होता है, समूह ही तो होता है। तो ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वो ऑलरेडी समूह में भी है तब भी विशेषता बतला रहा है। कितनी अच्छी बात है, समूह में है तब भी विशेषता बतला रहा है। और किसी पद को वो क्या करता है, समूह को दर्शाता है, द्विगु समास कहलाता है। गाइज यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होंगे ये होता है आपका एग्जाम्पल्स, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं उदाहरण। तो उदाहरण के तौर पे ये आपका हुआ डिफिनीशन, जिसे हम परिभाषा कहेंगे, और ये आपका एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण हुआ। चौराहा कहते नहीं है, चौराहा है, कोई रोड बनी रहती है तो चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। तो ये कौन सा समास होगा, पूछ लिया जाता है कि चौराहा में कौन सा समास है। तो जब तक आपको डिफिनीशंस और रूल्स, इट्स मीन्स डिफिनीशन क्या है आपका, रूल ही तो है। अगर रूल नहीं पता होगा तो आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, सो इट्स इंडिकेटिंग टू द्विगु समास। आगे चला जाए, कितने गाइस कह रहे हैं सेशंस बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक यार थम्स अप भी देते चलोगे, तो अच्छा तो लगेगा ही, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा बिल्कुल भी लगेगा ही लगेगा। अब बात करेंगे गाइस नेक्स्ट वाले पे, बहुब्रीहि समास क्या होता है। आखिर बहुब्रीहि समास क्या होता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेन कमेंट आज का आपका ये होमवर्क होगा, बताएंगे कि कितने गाइस समास बढ़िया से पढ़े और उन्हें पूरा का पूरा लर्न हो चुका है, और सेशंस कैसा लग रहा है। टोटली आज का होमवर्क ये रखा जाएगा। सो अभी गाइस जाना नहीं है आपको, टोटली पढ़ के जाइए, स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास जब दोनों समस्त पदों में से, यानी कि 2 समस्त पद हैं। पद कैसा है गाइस, 2 समस्त पदों में से किसी भी पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, यानी कि यहाँ पे गाइस किसी अन्य की बात होगी कि जब दोनों समस्त पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती
कि अन्य किसी पद की प्रधानता हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास, यानी कि आप समझेंगे कैसे, याद करेंगे। बहुत सारे लोग जैसे हैं लेकिन वहाँ पे किसी की मान्यता नहीं है, किसी अदर पर्सन को मान्यता दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि होता है। यानी कि जब दोनों समस्त पदों में से किसी की भी प्रधानता ना हो, किसी अन्य की प्रधानता होती है गाइस, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठः, यानी कि नीलकंठ आपका दिया जाएगा कि नीलकंठ हमें बताइए कौन सा समास होगा, तो आप जानेंगे कैसे, समास विग्रह करेंगे। नीलः कंठः यस्य सः, यानी कि नीला भी है और कंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात किसका, भगवान शिव का, भगवान शिव का, यानी कि पीताम्बरः पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। और नीलकंठ, नीलः कंठ यस्य सः, अर्थात नीला कंठ है जिसका, भगवान शिव जी का। सो गाइस समझ में आ रहा है, सेशंस समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी देते चलेंगे। अब बात करेंगे लास्ट पोजीशंस आपका आ जाता है छठा, द्वंद्व समास। द्वंद्व से लग ही रहा है कि जो दोनों में, यानी कि दोनों को प्रधानता हो, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो वो ऑलरेडी आपका द्वंद्व समास होता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो गाइस करेक्ट आंसर तो देना नहीं है, चलिए समझते हैं कि जिस समास में दो या दो से अधिक पद जुड़े हों, यानी कि दो या दो से अधिक पद जुड़े भी हों और सभी पद की प्रधानता हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि आप दो पर्सन हैं, दोनों जुड़े हैं आपस में और दोनों की प्रधानता सेम है, 100% कोई भी चीज़ होती है गाइस, देखेंगे तो दोनों पर्सन, एक और दो पर्सन हैं, पहले पर्सन भी 50% एंड सेकंड पर्सन भी 50%। सो इक्वल के मैटर हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल का मैटर हो रहा है। सो यहाँ पे इंडिकेट होता है द्वंद्व समास। जैसे मातः पितः, यानी कि इसे करेंगे माता च पिता च। अब गाइज आपको ये थोड़ा सा अटेंशन होना है कि आखिर च का प्रयोग क्यों हुआ। इसमें च का अर्थ जो होता है वो छिपा रहता है, थोड़ा सा हिडन प्रोसेस है, यानी कि छिपने की प्रोसेस है। तो जो च होता है वो छिपा रहता है। मातः पितः, माता च पिता च, समझ में आया। सो चला जाए अब। तो आज का जो सेशंस का, यानी कि कैसा लगा गाइज आपका सेशंस, यही आपका होमवर्क रहेगा कि आप नाउ कौन कौन सा स्टेप आज किस किस गाइज को क्लियर हुआ, सो वो आप बताएंगे। और हाँ, टेलीग्राम पे जो भी मैसेज आपको दिया जाता है वो उसकी रिप्लाई आप जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस में गाइज जुड़ने की कोशिश करेंगे। लास्ट बार भी बता रहे हैं कि अपनी इस फैमिली में आइए और अपना साथ दीजिए, जिससे कि अपनी भी ये फैमिली एक टॉप 10 पे नाम हो। और साथ ही साथ @यूनियन क्लासेस करके आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री PDF आपको मिलता रहेगा। लाइव क्लासेस ऑलरेडी आपको गाइस पता है, 3 PM पे हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS की क्लासेस एंड 7 PM पे मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाती हैं। सो लास्ट पोजीशंस में भी मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ लास्ट में आप मेन कमेंट बॉक्स में भी कोई भी कुछ भी चीज़ फंसे तो आप एनी टाइम पूछते रहिए। सो चला जाए अब। सेशंस कैसा लग रहा है, बढ़िया लगा, अच्छी बात है। सो वेरी वेरी थैंक्स। चला जाए अब, मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।